यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व कर रहे हैं अपनी एनसीईआरटी बुक से दो चरों वाले रैखिक समीकरण, और इंग्लिश में जो इसका नाम है, इंग्लिश मीडियम की बुक में किस नाम से दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। एक्सरसाइज है हमारी 3.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें इसके 6 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, कितने पार्ट दिए हुए हैं? 6 पार्ट दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट, कोशिश करते हैं कि 6 पार्ट आज की वीडियो में कवर हो जाए, वरना इसके मैं दो करके 2 पार्ट बना दूंगा। 3 पार्टों के लिए एक, और 4, 5, 6 जो पार्ट हैं इन क्वेश्चनों के लिए जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। वैसे कोशिश करते हैं पहले कि एक ही पार्ट में हमारा कवर अप कर लें हम इसे, ठीक है ना, वरना वीडियो अगर लेंथी हो जाती है तो ऐसा भी कर लेंगे। तो स्टूडेंट, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो हमें यहाँ पर कुछ ये प्रॉब्लम्स दी हुई हैं जो स्टेटमेंट के रूप में दी हुई हैं, और यहाँ से इन्हें क्या है, इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, ये कुछ जो है ये स्टेटमेंट के तौर पे दी हुई हैं, इनसे हमें पहले इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, यानी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और उसके बाद में इन्हें जो सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कौन से मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है, प्रतिस्थापन विधि। तो इसे किससे सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। ठीक है, एंड वन नंबर ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द अदर, फाइंड देम। तो यानी कि दो जो हैं आपके नंबर्स जो हैं उनके बीच का अंतर कितना दे रखा है, 26 दिया हुआ है। ठीक है, और एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से, यानी एक अंक दूसरे अंक से 3 गुना है। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, वो नंबर याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हमने ये क्वेश्चन जो है इंडिविजुअली नोट कर लिए हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टूडेंट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, यानी दो नंबरों का अंतर कितना है, 26 है, और एक नंबर दूसरे नंबर का कितना है, 3 गुना है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं मैं। तो सॉल्यूशन में क्या होगा स्टूडेंट, यहां पे हम मान लेंगे लेट फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हमें एक्स और वाई मानने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माना कि फर्स्ट नंबर को हम मान लेते हैं एक्स, यानी कि अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, बी वाई। हिंदी में मान लेते हैं कि माना पहला अंक, ठीक है ना, पहला अंक बराबर x और दूसरा अंक बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा अंक बराबर y। ठीक है ना, इस टाइप से हो गया। अब हमें देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक नंबर दूसरे अंक का 3 गुना है। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यानी कि हम करते हैं सबसे पहले फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या है, तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना, शॉर्टकट में लेता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A2 क्यों मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। तो माना कि एक अंक जो है, दूसरा अंक जो है वो 3 गुना है किसके का, पहले अंक का। तो पहला अंक बराबर दूसरा अंक, दूसरा अंक बराबर पहला अंक हमने लिख लिया, और ये जो अंक है ये किसका है, पहले अंक का 3 गुना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है ना, अब दूसरी कंडीशन हमें क्या दी हुई है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से देखिए दूसरी क्या है कि दोनों का अंतर क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, यानी दोनों अंकों का अंतर क्या है, 26 है। ठीक है ना, तो सेकंड इक्वेशन इससे बनेगी। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा कि दोनों का अंतर यानी y माइनस एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, 26। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशन को। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाना है स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, फर्स्ट इक्वेशन किस टाइप से फॉर्म हो जाएगी, यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट ये हो जाएगी, हम एक काम करते हैं y की साइड चेंज करते हैं और ये साइड दूसरी तरफ चली जाएगी, यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल टू, साइड में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। और इक्वेशन नंबर 2 जो है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 भी अगर हम करते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगी, यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है उसमें x पहले लेते हैं, y को हम बाद में लेते हैं। अगर आप जिस तरीके से लिखे इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, ठीक है ना,
तो हम पहले सबसे पहले एक काम करते हैं, इसे भी हमें बनाने की जरूरत नहीं, जैसे इक्वेशन लिखी है हम इसी टाइप से इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम कौन से कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आपका प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए यहाँ से हमें y की जो वैल्यू है वो पहले हमें मिल चुकी है किसके, x की फॉर्म में, यानी y इक्वल टू क्या हो गया 3x। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, क्या करते हैं हम, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है ना, मान रख दीजिए। तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन थी y माइनस एक्स इक्वल टू 26। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इक्वेशन में से y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू पुट कर दी, तो y की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर 3x माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया 26। अब स्टूडेंट आप देखिए 3x में से जब x माइनस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन क्या बन जाएगी हमारी, 2x इक्वल टू 26। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट x की जो वैल्यू निकल के आएगी, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 अपॉन 2 डिवाइड कर दीजिए 13। तो यहाँ से आप देखिए x की वैल्यू क्या बन गई है आपकी 13। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी बन के तैयार है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, x की वैल्यू को उठाएंगे और हम क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, दूसरी चाहिए y की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को जो है प्लेस कर देंगे हम किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x का मान जो है समीकरण 1 में हम रख देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए x का मान आप चाहो तो इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो, आप अगर चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, x का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख देते हैं। यानी कि आप स्टेटमेंट क्या बना सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या बनाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ से जब ये वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो देखिए y की वैल्यू क्या थी, y इक्वल टू क्या था 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू हमें क्या दी है 13। तो 13 3 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट 39, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 39, y की वैल्यू क्या हो गई 39 और x की वैल्यू क्या हो गई है 13। ठीक है ना, तो एक ब्लॉक ड्रॉ कर लीजिए और सेपरेटली इन आंसर को हम नोट कर देते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट है। x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू है आपकी 13 और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है आपकी 39। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 आपके क्वेश्चन का कंप्लीट है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट है। अब हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है हमें, पार्ट नंबर 2 है हमारा, the larger of the two supplementary angle exists the small by the 18 degree। यानी सबसे पहले तो एक चीज आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि दो कोणों का सम कितना हो रहा है, यानी कि दो कोण हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं और उन दोनों का जोड़ क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर है। और स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं सप्लीमेंट्री जो आपका एंगल होता है, ये जो सप्लीमेंट्री एंगल है ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है ना, एक चीज तो ये क्लियर हो गई। अब इसमें से क्या है देखिए, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिस्ट द स्मॉल बाई 18 डिग्री, यानी दो कोणों का योग कितना हो गया हमारा 180 डिग्री हो गया। यानी ये तो होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन हमारी स्टूडेंट बन गई है क्या, x प्लस वाई इजकल टू 180। ठीक है, ये हो गई हमारी एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि एक जो एंगल है वो दूसरे से क्या है 18 बड़ा है, यानी 18 डिग्री एग्जिस्ट है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि x, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई, यानी दोनों एंगल के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 18 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो हम सॉल्व करेंगे कौन सा होगा आपका, प्रतिस्थापन विधि से, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, या तो इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए या आप इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं 1 के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो 1 के अकॉर्डिंग अगर हम लेते हैं तो स्टूडेंट यहाँ से आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 से मैं लेता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम यहाँ से x की वैल्यू y के पदों में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस वाई। ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई।
ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो x की वैल्यू जो है स्टेटमेंट, अब आपको मैं इतनी पहले वीडियो बना चुका हूँ इसकी कि आपको स्टेटमेंट बार बार लिख के देने की मुझे, मैं समझता हूँ कि जरूरत नहीं है। अब आपको आ गया होगा कि स्टेटमेंट किस टाइप से बनाते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या, इतना लिखूंगा तो यार वीडियो भी थोड़ी लेंथी हो जानी है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस वाई, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो है हम वो पुट कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या लिख देते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ x बाय इक्वेशन नंबर 3 पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू जो आई वो क्या है 180 माइनस वाई आई है, ठीक है। अब यहां से ये वैल्यू क्या है आपकी y इजकल टू 18। अब आप यहां से देखिए स्टूडेंट, माइनस के वाई दोनों जब ऐड हो जाने हैं तो क्या हो जाएगा माइनस के 2y हो जाएंगे, यानी जो सेकंड जो लाइन हमारी बनेगी वो क्या हो जाएगी 180 माइनस 2y इजकल टू क्या हो जाएगा 18। इसके बाद आगे चलते हैं, तो अब क्या हो जाएगा देखिए माइनस के 2y इजकल टू क्या हो जाएगा 18 माइनस के 180, ठीक है। 18 माइनस के क्या हो जाएंगे 180 हो जाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, देखिए 180 में से अगर हम 80 को अगर हम माइनस करते हैं तो 180 में से अगर आप 80 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी y की वैल्यू ये क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए माइनस के 2y इजकल टू क्या हो जाएंगे माइनस के 162, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा y इजकल टू 162 अपॉन 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए, y की वैल्यू क्या आ गई 81। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए हमें y की वैल्यू क्या निकल के आई है 81, ठीक है ना। तो y की वैल्यू हमें मिल गई है 81, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। y की वैल्यू यहाँ से लेते हैं हम और इसे पुट कर देंगे कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं y की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देते हैं। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x इक्वल टू 180 माइनस वाई, तो y की वैल्यू क्या है 81 है। अब अगर हम यहाँ से स्टूडेंट 81 अगर हम ये वैल्यू जो है इसमें से माइनस करते हैं तो यहाँ से आप देखिए ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 99। तो यानी कि देखिए 180 माइनस 81 इक्वल टू क्या हो जाएगा 99। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई है, x की वैल्यू आ गई आपकी 99, ठीक है ना। अब देखिए x की वैल्यू क्या है 99 और y की वैल्यू क्या है 81। तो स्टूडेंट हमारा अगर देखो, अगर हम आंसर को चेक करना चाहें तो दोनों को हम x और y यहाँ पर इन्हें वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 180 है तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या है 99 प्लस y की वैल्यू क्या है 81, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है 180 आ रहा है ना। सेटिस्फाई हो रही है हमारी इक्वेशन, तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का। अब चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें पार्ट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, पार्ट नंबर 3 पे आ गए हैं हम। तो स्टूडेंट यहाँ से अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल इन रुपीज 3800, यानी कि एक क्रिकेट कोच जो है वो अपने प्लेयर्स के लिए जो है 7 बैट्स परचेज कर रहे हैं, यानी कि 7 बल्ले और 6 बॉलों को परचेज कर रहे हैं, कितने में 3800 रुपए में, ठीक है ना। एंड लेटर यानी आफ्टर सम टाइम शी बाय, लेडीज है ये कोई कोच जो है, ठीक है ना, शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स ऑफ रुपीज 1750, फाइंड द कॉस्ट। तो हमें कॉस्ट निकालनी है ईच बैट, यानी बैट की सेपरेट कॉस्ट निकालनी है और बॉल की कॉस्ट निकालनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को यानी बैट और बॉल इन्हें भी एक्स और वाई के रूप में इन्हें कुछ ना कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसे ब्लू कलर से, ठीक है ना। जब हमारे पास हैं कई सारे कलर ऑप्शन तो उन्हें यूज करते हैं। अब देखिए लेट कॉस्ट ऑफ या प्राइस ऑफ बैट, ठीक है ना। तो बैट का प्राइस क्या मान लेते हैं x और बॉल का प्राइस इजकल टू y, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट जो हमें कंडीशन जो हमें दी हुई है,
तो हमें क्या कहा गया है कि 7 बैट्स हैं, तो 7 इंटू बैट्स की वैल्यू क्या थी x, और बॉल कितनी है 6, तो 6 इंटू प्राइस जो है आपका एक बॉल का प्राइस क्या है y है, तो क्या हो जाएगा 6y, और दोनों का समझो दोनों को मिला के जब उसकी पेमेंट करी जा रही है तो दोनों को मिला देंगे तो दोनों जोड़ दिए जाएंगे, यानी 7x + 6y = तो पेमेंट कितनी कर रहे हैं वो 3800, यानी 3800 रुपए की पड़ रही है कोई चीज, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि 3 बैट खरीदे जा रहे हैं, तो ये कितनी हो जाएगी 3x प्लस 5y, 5 बॉल है तो कितना हो जाएगा 5y = कितना है 1750, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ से एक बैट और एक बॉल का प्राइस जो है वो बताना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले वही करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग x की वैल्यू बनाते हैं, ठीक है ना। तो x की वैल्यू अगर बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1 में से तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 7x = 3800 माइनस 6y हो जाएगी, और यहाँ से नेक्स्ट लाइन क्या बन जाएगी आपकी, x की अगर सिर्फ वैल्यू बनाएंगे तो 3800 माइनस 6y और अपॉन में क्या हो जाएगा 7, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमने किसके बदले, x की वैल्यू y के पदों में हमारी बन के आ गई है, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं पहले, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ से ये x की वैल्यू जो है, x का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 2 क्या है हमारी, समीकरण नंबर 2 है हमारी 3 और इंटू x में है तो 3x है, तो x की वैल्यू रख देता हूँ, तो x की वैल्यू क्या है 3800 माइनस 6y और अपॉन में क्या है 7, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, और प्लस के 5y = कितना हो गया 1750। अब यहाँ से इन दोनों में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए 38 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 की 8 में मल्टीप्लाई करी तो 8 तिया कितना हो गया 24, तो 24 का 4 हासिल को 2 हो गए, 3 तिया 9 और 2 11 और 2 जीरो आ गए, ठीक है ना। माइनस के 6 तिया 18y, ठीक है, अपॉन क्या हो गया आपका 7 हो गया, और प्लस के 5y = कितना है 1750। अब यहाँ से क्या करोगे स्टूडेंट, 1 मान के एलसीएम ले लोगे, 7 बन जाए क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना, 7 बन जाए क्या हो जाएगा 7। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ से थोड़ी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मल्टीप्लाई वगैरह आ जाएंगे इसके अंदर थोड़ी, क्योंकि नंबर जो है वो ज़्यादा बड़े हो गए हैं। 7 × 1 = क्या हो जाएगा 7, और यहाँ से 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 11400 माइनस क्या हो जाएगा 18y, और माइनस प्लस के क्या हो जाएंगे 5 7 35, ठीक है ना। तो 35y = कितना हो जाएगा 1750, ठीक है ना। तो स्टूडेंट देखिए ये जो है हमें यहाँ से ये पूरी लाइन है, तो आप स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी 11400। अब देखिए माइनस के 18 हैं और प्लस के क्या है 35, अगर दोनों को माइनस आप करोगे तो कितना बचेगा 35 में से 18 के तो स्टूडेंट क्या बचेंगे 17 प्लस के बचेंगे, क्योंकि प्लस का नंबर जो है वो बड़ा है, तो प्लस के क्या कर देता हूँ मैं, प्लस के यहाँ पे कर देता हूँ 17y बटे 7 = क्या हो जाएगा 750, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम इसका ट्रांसफॉर्म करते हैं तो 7 जो यहाँ पर इसका डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर जाके, तो यहाँ से जब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ से हमें मिलेगा 11400 प्लस के 17y = क्या हो जाएगा 1750 × 7, ठीक है। अब यहाँ से ये आपका 11400 जो है इधर ये प्लस है, तो इसमें स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 17y बराबर, अब देखिए 1700 हमारे पास क्या है 1750 की क्या करेंगे यानी 1750 की 7 में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो अगर इसकी हम 7 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, तो देखिए मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 1750 है, इंटू कर दीजिए आप 770 क्या हो जाएगा 7, और फिर 7 5 जा यानी 7 पंजे कितना हो 35 का 5 हासिल को 3 7 7 49 49 और 3 कितने हो गए स्टूडेंट 49 और 3 हो गए 52 52 का 2 हासिल को हो गए 5 7 1 7 7 और 5 हो गए 12, तो कितना हो गया 12250, तो लिख कर देते हैं हम 12250, ठीक है। अब इसमें से कितने हो गए आपके माइनस 11400, ठीक है, तो 17y, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए 17y = क्या हो गया, अब देखिए 12250 में से ये हम यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं,
12,250 में से हमने कर दिए 11,400 माइनस, जीरो में से जीरो गए जीरो, ठीक है, 5 में से जीरो गए जीरो, अब एक कैरी कर लिया 12, 12 में से 4 के कितने बचे स्टूडेंट 8, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से कितना मिला है 12 में से 5 में से 5 गए, ठीक है, 5 में से अरे ये गए 5 में से 5 गए, 5 में से 0 गए तो कितने बचे 5 बचे, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से कितना मिला है 850, तो स्टूडेंट 850 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 850 बटे कितना हो जाएगा 17। तो अब स्टूडेंट y की वैल्यू कितनी होगी, अब यहाँ से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो देखिए 17 पंजे कितने हो जाएंगे, 17 पंजे होते हैं 85, यानी 5 और एक 0, यानी स्टूडेंट यहाँ से y की वैल्यू जो निकल के आई है, तो y की वैल्यू क्या बन गई है, y का मान जो हमारा आया है y इक्वल टू आ गया 50 रुपीज। अब देखो ये y की जो वैल्यू थी वो वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू हम मान के चले थे, क्या माना था हमने इसमें, y की वैल्यू थी बॉल की वैल्यू, तो यानी एक बॉल की कीमत कितनी आ गई है 50 रुपए, ठीक है। अब ये y की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट कर दीजिए। तो चलो चलते हैं देखते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, अच्छा हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 x जो है यहाँ पर हमें y की वैल्यू पुट करनी है इसमें, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला था x इक्वल टू, तो ये हमें यहाँ से क्या मिला था x इक्वल टू 3800 माइनस 6y/7, तो यहीं पर हम क्या करेंगे इस वैल्यू को प्लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो मैं यहीं पे इसे सॉल्व कर देता हूँ। तो अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3800 और माइनस कितने हो गए 6 गुणा y की वैल्यू कितनी आई है 50 बटे 7, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800 और माइनस के 5 छिंग कितने, 5 छिंग 30, ठीक है 30, 5 छिंग 30 और 0 हो गए बटे कितना हो गया 7, तो x बराबर कितना हो गया 38 माइनस 300 हो गए स्टूडेंट कितने 3500 बटे 7, 7 पंजे 35। तो स्टूडेंट x की जो वैल्यू निकल के आई है, x की वैल्यू कितनी आ गई है 500 और y की वैल्यू यहाँ से क्या बनी थी हमारी, y की वैल्यू बनी थी स्टूडेंट 50। तो स्टूडेंट हमारा पार्ट नंबर जो 3 था क्वेश्चन का वो कंप्लीट है, ठीक है। अब स्टूडेंट हमने यहाँ से क्या करा, पार्ट नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 पे। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं, हाँ जी आ गया जी हमारा पार्ट नंबर 4। तो स्टूडेंट अब देखिए पार्ट नंबर 4 को, अब क्या है, एक टैक्सी जो है वो चार्ज करती है इन द सिटी consist of the fixed charge together with the charge of the distance covered, यानी ये जो टैक्सी जो एक किराया ले रही है कहीं पर शहर पर, एक तो उसका फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर का चार्ज, दोनों को वो ऐड करती है। यानी पहले क्या करती है, एक तो उसका फिक्स चार्ज होगा कि जी इतना तो उसे लेने लेना है, चाहे आप 1 किलोमीटर ट्रेवल करें चाहे आप 10 किलोमीटर ट्रेवल करें, ठीक है। तो वो फिक्स चार्ज लेती है, फिर उसके बाद में पर किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्ज होता है उसका, ठीक है ना। अच्छा फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है 10 किलोमीटर के लिए द चार्ज पेड, 10 किलोमीटर के लिए चार्ज जो पेड करा जा रहा है वो कर रहा जा रहा है 105 रुपए, यानी 105। फॉर ए जर्नी ऑफ द 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए पेड कितना करा जा रहा है 155 रुपए, ठीक है। व्हाट आर द फिक्स चार्ज ऑफ एन किलोमीटर चार्ज, तो हमें क्या करना है, दोनों सेपरेट सेपरेट बताने हैं कि फिक्स चार्ज क्या है उसका और पर किलोमीटर का चार्ज क्या है, ठीक है। और हमें क्या बताना है, और भी आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे, यानी जो भी उसका कस्टमर होगा, जो भी पैसेंजर है उसे कितना पे करना होगा ट्रेवल ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई भी पैसेंजर 25 किलोमीटर उस पर ट्रेवल करता है तो उसे क्या फेयर देना पड़ेगा, यानी क्या किराया देना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है, ब्लैक कलर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमें किराया जो है वो दो टाइप से दिया हुआ है, एक तो फिक्स चार्ज है और एक पर किलोमीटर चार्ज है। तो पहले हम मान लेते हैं कि जो उसका फिक्स चार्ज है वो क्या मान लेते हैं, और जो उसका पर किलोमीटर का चार्ज है वो क्या है, इस टाइप से हमें ये लेके चलना पड़ेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते हैं, लेट फिक्स चार्ज जो है उसका मान लेते हैं एक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेट फिक्स चार्ज ऑफ कैब या टैक्सी इक्वल टू एक्स रुपीज, ठीक है ना। और पर किलोमीटर का जो चार्ज है, ठीक है ना, पर किलोमीटर चार्ज क्या मान लेते हैं y, ठीक है ना। तो एक चार्ज जो है हमारा x हो गया और एक क्या हो गया y हो गया, ठीक है ना। अब हमसे कहा गया है कि जो अगर वो 10 किलोमीटर चलते हैं, 10 किलोमीटर चलते हैं तो उसका जो चार्ज जो आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है 105 रुपए, यानी कि 10 किलोमीटर चलने हैं। अब देखो 10 किलोमीटर चलने हैं तो यहाँ से जो हमें चार्ज जो दिया हुआ है, यहाँ से आप ध्यान दीजिए,
ये 10 किलोमीटर चलने पर, यानी कि 10 किलोमीटर चलने हैं, पर किलोमीटर चार्ज है, यहाँ पर ध्यान दीजिए पर किलोमीटर चार्ज है, 1 किलोमीटर हो जाएगा तो 1y हो जाएगा, 2 किलोमीटर होता तो 2y हो जाता। अब 10 किलोमीटर चल रहा है फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा, ठीक है ना भाई, 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 10y, ठीक है ना। तो यहां से जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी तो सबसे पहले तो वो क्या लेगा, फिक्स चार्ज लेगा, यानी फिक्स चार्ज लेगा, और प्लस फिर क्या ले जाएगा 10y इक्वल टू जो टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ रहा है उसे 105, तो अमाउंट कितना पे करेगा वो 105। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है ना। क्या हो गई स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1। पहले हम इक्वेशन सी बना लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। इक्वेशन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है हमें, फिर कितना ट्रेवल कर रहा है कोई भी किसी आदमी से, वो कितना ले रहा है 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, एक तो फिक्स चार्ज लिया जाएगा, पे करना पड़ेगा उसे x, प्लस कितना हो जाएगा 15y इक्वल टू कितना हो जाएगा 155। तो देखो फेयर कितना वसूला जा रहा है उससे 155 रुपए, ठीक है ना। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट यहां से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहां से क्या करेंगे, हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 105 और माइनस के कितने हो जाएंगे 10y। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू जो है हम यहाँ से पुट करते हैं, और किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 105, देखो x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या हमने मानी है 105 माइनस के 10y इक्वल टू, ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा 15y इक्वल टू 155, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आप देखिए 105 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी प्लस के 5y इक्वल टू हो जाएगा 155, यानी 155। अब 105y प्लस के 5y जो हमारी इक्वेशन है इक्वल टू 155 यानी 155। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, हम y को एक तरफ रहने देंगे और 155 यहाँ है, 105 को क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। जब साइड चेंज हो जाती है तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें से माइनस हो जाएगी। अब स्टूडेंट आप यहाँ से देखिए ये क्या बन जाएगी आपकी वैल्यू, जब हमने इसमें से 105 माइनस कर दोगे 155 में से, तो क्या बन जाएगा 5y इक्वल टू क्या आ जाएगा 50, और जो आपकी y की जो वैल्यू है y इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/5 डिवाइड कर दीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी 10। तो फर्स्ट जो वैल्यू आई है यानी y की वैल्यू क्या आई है आपकी 10, ठीक है ना। यानी कि पर किलोमीटर चार्ज हमने निकाल लिया, पर किलोमीटर चार्ज कितना आ गया है 10 रुपए, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू यानी फिक्स चार्ज और निकालना है। तो फिक्स चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फिक्स चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी यहाँ से y की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारी, x इक्वल टू क्या था 105 माइनस 10 इंटू इसकी वैल्यू y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या थी 10, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा x इक्वल टू 105, 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आ गई है 5। तो x की वैल्यू यानी फिक्स चार्ज क्या है आपका 5, ठीक है ना। तो फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा 5 रुपीज, और पर किलोमीटर का चार्ज कितना हो गया 10 रुपीज। अब स्टूडेंट हमें क्वेश्चन सिर्फ इतना ही नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में आगे भी दिया हुआ है कि 25 किलोमीटर का चार्ज क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 25 किलोमीटर का चार्ज क्या होगा, तो हम ऐसे भी निकाल लेते हैं। तो 25 किलोमीटर का चार्ज क्या है हमारा, तो 25 किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो स्टूडेंट 25 किलोमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो पहले तो क्या हो जाएगा फिक्स चार्ज हो जाएगा, तो इसमें से क्या हो जाएगा फिक्स चार्ज क्या है आपका यानी 5, और प्लस 25 किलोमीटर के लिए आप चलोगे तो 25 इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी, वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है कि नहीं, तो 5 प्लस 25 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 250। अब 250 यानी ट्रेवल चार्ज पर किलोमीटर चार्ज प्लस फिक्स चार्ज इक्वल टू, तो स्टूडेंट क्या कॉस्ट आ जाएगी, इसकी कॉस्ट आएगी यानी जो भी फेयर आएगा किराया कितना आ जाएगा 255 रुपए। तो स्टूडेंट आपका आंसर कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर के लिए उसे पे करने पड़ेंगे 255 रुपए, और x की वैल्यू क्या आई है 5 और y की वैल्यू क्या आ गई है आपकी, देखिए x की आपका टोटल फेयर कितना आ गया 255 रुपए, x की वैल्यू क्या आई है 5 रुपए, और y की वैल्यू यानी कि पर किलोमीटर का चार्ज क्या है 10 रुपीज। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 कंप्लीट है।
तो अब स्टूडेंट हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, हमें एक फ्रिक्शन दी हुई है। ध्यान दीजिए, एक फ्रिक्शन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को आपको पढ़ देता हूँ। ए फ्रिक्शन बिकम 9/11, यानी कि कोई फ्रिक्शन है। आप जानते हैं स्टूडेंट, फ्रिक्शन जो होती है x/y के रूप में ली जाती है। इसमें क्या होता है, एक न्यूमिनेटर होता है, एक डोमिनेटर होता है, यानी x/y, यानी कि अंश बटे हर, यानी अंश अपॉन हर, ठीक है ना। तो हमसे क्या कहा गया है कि एक फ्रिक्शन जो है 9/11 हो जा रही है जब इसमें दो ऐड कर दिए जाते हैं, बोथ ऑफ न्यूमिनेटर एंड डोमिनेटर, यानी कि अंश और हर दोनों में यदि अगर हम दो दो जोड़ दें यानी ऐड कर दें तो फ्रिक्शन क्या बन जा रही है, 9/11 हो जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं स्टूडेंट माना, यानी लेट, हिंदी में कर देता हूं मैं इसे, माना अंश, यानी कि अंश क्या होता है, न्यूमिनेटर, ठीक है ना, इजकल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर यानी कि हर, बराबर क्या हो जाएगा, y। तो हमारी फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, x/y हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो हमें कह रहा है कि दोनों में दो दो जोड़ दें, तो दोनों में भैया जोड़ दो दो दो, यानी 2 हमने ऐड कर दिया दोनों में। तो फ्रिक्शन क्या बन जा रही है, 9/11। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा हमें, फ्रिक्शन क्या बन जाती है, 9/11। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 11x प्लस के कितने हो जाएंगे, 22 इजकल टू 9y, और प्लस में क्या हो जाएगा, 18। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ से स्टूडेंट x और y को एक तरफ ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस के, सॉरी 11x माइनस 9y इजकल टू क्या हो जाएगा, 18 माइनस 22। इसमें से अगर आप ऐसे माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 11x माइनस 9y इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 4। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब इक्वेशन नंबर 1 का पक्षांतर कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, और यहाँ से हम x की वैल्यू बना देते हैं। अब अगर आप यहाँ से x की वैल्यू बनाते हैं, ठीक है ना, तो हम चलो बना लेते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन में x की वैल्यू बनाई है, इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, y की वैल्यू बनाते हैं, यानी कि माइनस के 9y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 4, और क्या हो जाएंगे स्टूडेंट यहाँ से माइनस के 11x, और माइनस माइनस इसमें से ले लेते हैं हम कॉमन, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने से हो जाएगा माइनस के 9y इक्वल टू, सबसे पहले क्या करा हमने, माइनस ही कॉमन ले लिया, तो कितना हो गया 4 और प्लस के 11x, ठीक है ना। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस के 11x अपॉन 9, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लिया हमने, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ से क्या मान लिया, ये हमने इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन को बना लेते हैं। अब देखो, इक्वेशन नंबर 1 हमने मान ली थी, इक्वेशन नंबर 3 हमने, ये पहले आ गई है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर 2 और बनानी है अभी हमें, ठीक है ना। तो स्टूडेंट क्या करते हैं हम, अब इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसे 1 2 3 भी कर सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। फिर हमें जो नई जो इक्वेशन बनेगी उसे इक्वेशन नंबर 3 मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जो सेकंड जो कंडीशन दी हुई है हमें क्वेश्चन में, सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है कि अगर न्यूमरेटर डोमिनेटर दोनों के अंदर 3 3 जोड़ दिए जाए तो ये क्या बन जा रही है, 5/4, ठीक है ना। तो अब सेकंड कंडीशन पे चले जाते हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, सेकंड कंडीशन पे जा रहे हैं, ठीक है ना। कंडीशन क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन में क्या करा है, यदि न्यूमरेटर डोमिनेटर दोनों में 3 3 जोड़ दिए जाए, यानी न्यूमरेटर क्या था हमारा x, तो इसमें भी 3 जोड़ दिया, और डिनोमिनेटर कितना था y, इसमें भी 3 जोड़ दिया, तो ये इक्वेशन क्या हमारी बन जा रही है, 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितनी हो जाएगी, 6x प्लस के 18 इजकल टू 5y प्लस क्या इतना हो जाएगा, 5 3 या 15, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 6x माइनस 5y इजकल टू कितना हो जाएगा, 15 माइनस 18 इजकल टू स्टूडेंट यहाँ से हो जाएगी 6x माइनस 5y इजकल टू माइनस के 3। ये हो जाए, ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर 2, या अगर आपने ये पहली वाली इक्वेशन अगर 2 मानी है तो इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 2 में से यानी y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू को यहाँ से उठाएंगे और इस वाली इक्वेशन में हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितनी हो जाएगी, देखो इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारी, यहाँ से हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो कितनी हो जाएगी, 6x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी हमारी 4 प्लस के 11x अपॉन क्या थी 9, ठीक है ना, ये 9 है इक्वल टू -3। अब यहाँ से क्या करोगे आप, एलसीएम ले लोगे। एलसीएम सबसे पहले तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी और 1 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 9 आ जाएगा एलसीएम, और 9 यहाँ पर एलसीएम होने के बाद में 9 की इसमें मल्टीप्लाई हुई, 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 54,
यानी 54x और माइनस के 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, यानी माइनस के 20, और यहाँ से हो जाएगा माइनस के आपके 55x, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 3। अब चलिए x की कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 54 है, यहाँ पे 54 है, माइनस क्या है यहाँ पर, माइनस के 55 है, तो क्या बचेगा, माइनस के x, ठीक है ना, और माइनस के 20 इक्वल टू यहाँ पर 1 मान लोगे, 3 की 9 की 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 9 दिया कितने होते हैं 27, तो कितने हो गए माइनस के 27। तो स्टूडेंट माइनस के x इक्वल टू माइनस के 27, और ये वैल्यू जब साइड इसकी चेंज हो जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ से माइनस के x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो स्टूडेंट x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 7। तो यहाँ से स्टूडेंट देखिए x की वैल्यू आ गई है 7। अब x की वैल्यू को उठाएं और उठा के हम कहाँ पे पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में, यानी यहाँ पर ये y की वैल्यू जो हम निकाल रहे थे, आप देख रहे हैं ये जो हमने y की वैल्यू जो बना रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये कितनी थी, ये अब हम यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी y की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू 4 प्लस 11x प्लस 9 था, ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या थी आपके, ये थी हमारी y इक्वल टू क्या था, 4 प्लस 11x अपॉन 9 था। यहाँ से ये x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 4 प्लस 11 इंटू 7 अपॉन क्या हो जाएगा 9। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 77 अपॉन 9, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81 अपॉन 9 इक्वल टू क्या हो जाएगी 9। तो स्टूडेंट देखिए y की वैल्यू क्या है 9। तो देखिए हमारा फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन क्या होता है x अपॉन y होता है, तो यानी फ्रिक्शन कितना हो गया 7 अपॉन 9, ठीक है। x की वैल्यू क्या थी, न्यूमरेटर क्या आया हमारा 7 और डिनोमिनेटर कितना आया है 9। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 भी जो है वो भी हमारा कंप्लीट है। अब सॉल्व करते हैं हम अपने क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 क्या है हमारा, पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए पार्ट नंबर 6 हमें दिया हुआ है कि दो करेक्टर दिए हुए हैं हमें, ठीक है ना, 5 ईयर हैंड्स। ध्यान दीजिए यहाँ पर ईयरों का बहुत बड़ा फंडा होता है, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, यानी यहाँ पर एक सन है एक फादर है, ठीक है ना। जैकब क्या है, फादर है और उसका एक सन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों की एज मान लेते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन, लेट एज ऑफ जैकब इक्वल टू x, एंड जो इसका सन है, सन की एज कितनी हो जाएगी, सन की एज कितनी हो जाएगी y, ठीक है। अब हमसे कहा गया है स्टूडेंट 5 ईयर हैंड्स, यानी कि 5 साल बाद जो इनकी आयु है वो क्या हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, यानी जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की, उसके बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कब है, 5 साल बाद। तो यानी अब से जो प्रेजेंट में जो एज जो चल रही है उससे 5 साल आगे की बात कर रहे हैं। तो यानी दोनों की आयु में ऐसे देखो, एज वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या होता है, जो आज अगर आपको आगे की एज की, फ्यूचर की एज की बात कर रहे हैं तो उतने ईयर हमें उसके अंदर ऐड करने होते हैं, और अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो उतने ईयर हमें उसमें से माइनस करने होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैकब की आयु क्या मानी है हमने x, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु क्या हो जाएगी, जैकब एज आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर क्या हो जाएगी स्टूडेंट, x प्लस 5 हो जाएगी, और सेम इसके सन की एज कितनी हो जाएगी आफ्टर 5 ईयर, y प्लस 5, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। तो कितनी हो जाएगी, अब हमें क्या दिया हुआ था, जैकब की आयु बराबर रख लेते हैं हम इसके पुत्र की आयु, यानी उसके सन की आयु। अब हमें क्या होता है, जैकब की आयु जो उसके सन की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, जो उसके बेटे की क्या है 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 की गुणा कर दीजिए, तो कितनी हो गई x प्लस 5 इक्वल टू कितनी हो गई 3y, और प्लस की कितनी हो गई 15, तो यानी x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5। तो नेक्स्ट जो आपको बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में से ही क्या करते हैं हम, x की वैल्यू बना लेते हैं, ठीक है ना। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस के 3y, ठीक है, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब स्टूडेंट सेकंड कंडीशन क्या हमें क्वेश्चन में दी हुई है, देखिए सेकंड कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है,
5 year एज, अब देखिए 5 year एज, जैकब एज was 7 टाइम ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। अब हमें क्या दिया हुआ है, अब स्टूडेंट हमें क्या है 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, क्या 7 साल पहले क्या था, उसकी आयु जो थी कितनी थी, अपने बेटे की आयु की क्या थी 7 गुनी थी। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों की एज में से 7 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में चलते हैं। तो अब स्टूडेंट इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, यानी सेकंड कंडीशन लिख के दे रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, अब देखो दोनों की एज में से क्या करेंगे, 5 घटा दीजिए, अब से 5 साल पहले पहुंचा दीजिए, 5 साल घटा दी। अब देखिए पिता की आयु यानी जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, हमें क्वेश्चन में क्या दीजिए 7 गुनी थी, ठीक है ना। तो अब फिर से यहाँ पर इक्वेशन कर दीजिए, x माइनस 5 इजकल टू कितनी हो जाएगी, 7 की y में मल्टीप्लाई हुई 7y माइनस के 35। तो सेकंड यानी थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस के 7y इजकल टू माइनस के 35 और ये कितने हो गए प्लस के 5, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्या बन गया आपका x माइनस 7y इजकल टू कितना हो गया स्टूडेंट माइनस के 30। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब हमें इक्वेशन नंबर 2 में से x की वैल्यू क्या है 10, देखिए x की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 10y प्लस के 3y, यहाँ से ये वैल्यू जो है पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, पुट कर दीजिए। तो कितनी हो जाएगी 10 प्लस के 3y और माइनस के 7y इक्वल टू कितने हो गए माइनस के 30, ठीक है। अब देखिए 10 अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 4y, माइनस क्या हो जाएंगे 4y इक्वल टू माइनस 30। 10 इधर प्लस का है स्टूडेंट, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी माइनस के 10y इक्वल टू माइनस के 30 प्लस माइनस के 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/4 डिवाइड कर दीजिए, तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 10। तो स्टूडेंट y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10। तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू क्या आ गई 10, यानी कि सन की एज कितनी आ गई है, जो उसके बेटे की आयु कितनी है 10 वर्ष, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहां से y की वैल्यू जो है हम अपने इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अगर आप पुट करते हो y की वैल्यू तो क्या हो जाएगी x की वैल्यू बन जाएगी, तो ये कितनी थी x, ये हमारी इक्वेशन कितनी x माइनस x इक्वल टू 10 प्लस 3y, यहाँ से स्टूडेंट y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पे ही पुट कर देता हूं, तो ये कितनी हो जाएगी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस के 3 इंटू y की वैल्यू क्या है 10, तो स्टूडेंट कितना होगा x की वैल्यू 10 प्लस 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा 40। तो यहाँ से आप देखिए स्टूडेंट्स कि x की वैल्यू क्या निकल के आई है, x की वैल्यू हमारी निकल आई है यानी फादर यानी कि जैकब की एज कितनी आई है 40 और उसके सन की एज कितनी आई है 10। तो स्टूडेंट क्वेश्चन का हमारा जो 6 पार्ट है लास्ट पार्ट वो भी कंप्लीट है। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो मैं जानता हूँ कि थोड़ी लेंथी हो गई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो स्टूडेंट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।